Hi everyone, welcome to Elite Tutorials. We make the best use of the available time by studying during this free time. If you're not a student of Elite Tutorials and want the images of the textbook, you may call us on 9699 599 299 and we shall mail it to you. Also, at the end of these lectures, if you have any doubts, you can mark those doubts and we shall discuss the same in our live doubt solving lectures. Alright, in the last video, we had started with the ray diagrams and we had completed two ray diagrams of the concave mirror. ठीक है, तो इस वीडियो में हम थर्ड रे डायग्राम से कंटिन्यू करते हैं. ठीक है, तो हमने दो रे डायग्राम किया था. पहला व्हेन ऑब्जेक्ट वाज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी एंड दूसरा ऑब्जेक्ट वाज प्लेस्ड बियॉन्ड सी. ठीक है, अब तीसरा है ऑब्जेक्ट एट सी. एट सी मतलब एट सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक है, सो मिरर ड्रॉ करना है. होप बाय नाउ यू नो हाउ टू ड्रॉ दैट मिरर. ठीक है, ये कॉनकेव मिरर, दिस इज द पोल, this is the principal axis. कॉनकेव मिरर है तो आउटसाइड पे ऐसे लाइंस ड्रॉ करना है. इंडिकेट द आउटर साइड इज नॉन रिफ्लेक्टिंग एंड द इनर साइड इज रिफ्लेक्टिंग. ठीक है, 3 सेंटीमीटर पे फोकस, 3 सेंटीमीटर पे सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक है, ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे. ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर एग्जैक्ट प्लेस करना है. नोटबुक के 2 लाइन तक, हम मिरर 3 लाइन तक ड्रॉ करते हैं. तो जैसे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो मिरर ये 3 लाइन तक है. हमको जो ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है वो 2 लाइन तक ड्रॉ करना है स्ट्रेट. तो स्केल की मदद से एकदम परफेक्ट स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो. ठीक है, और एरो एकदम परफेक्टली बनाना है जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था. ठीक है, नेम द ऑब्जेक्ट ए बी. ऑब्जेक्ट का नाम ए बी हमने दे दिया. ठीक है, नाउ वी कैन मेक यूज any two of the 3 convenient rays that we had discussed in the last video. ठीक है, तो हम पहला convenient ray use करते हैं. If the incident ray is parallel to principal axis, then the reflected ray passes through the focus. ठीक है, तो incident ray draw करना है ऑब्जेक्ट के टॉप से. ठीक है, और फिर ये जो इंसिडेंट रे यहाँ पर आया है उसको पास करवाना है फोकस से. ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड रे जो है वो फोकस से पास होगा. And make this reflected ray pass through the focus. ठीक है, तो ये पहला हो गया. इंसिडेंट रे पे एरो टुवर्ड्स द मिरर, रिफ्लेक्टेड रे पे अवे फ्रॉम द मिरर. नाउ मेकिंग यूज ऑफ द सेकंड रूल. If the incident ray passes through the focus, then the reflected ray is parallel to principal axis. तो अगर इंसिडेंट रे फोकस से पास हो रहा है तो रिफ्लेक्टेड रे विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, तो ये वो रिफ्लेक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे पे एरो. दोनों रेज, रिफ्लेक्टेड रेज यहाँ मीट कर रहे हैं एग्जैक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर के नीचे आएगा. तो इसको हम ज्वाइन कर देंगे. ठीक है, और एरो टुवर्ड्स द पॉइंट. तो एरो टुवर्ड्स द पॉइंट. ऑलराइट, तो ये पहला वाला रिफ्लेक्टेड रे, ये दूसरा वाला रिफ्लेक्टेड रे. जहां दोनों रिफ्लेक्टेड रेज मीट किए वहां पॉइंट को मार्क करना है. उस पॉइंट को प्रिंसिपल एक्सिस से ज्वाइन करना है और एरो हमेशा वहां रहेगा जहां पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है. ठीक है, सो एरो पे ऑब्जेक्ट का नाम था ए, तो एरो पे इमेज का नाम रहेगा ए डैश. ऑब्जेक्ट का नाम प्रिंसिपल एक्सिस पे था बी, तो यहां पर आएगा बी डैश. तो यू कैन राइट दिस सी अपवर्ड्स, बी डैश. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट सी पर है, इमेज भी एग्जैक्टली सी पर ही बनेगा. थोड़ा इधर या थोड़ा उधर नहीं, एग्जैक्टली सी पर ही आना चाहिए. ठीक है, सो ये हुआ रे डायग्राम कंप्लीट. हम इसका सब इंफॉर्मेशन लिखेंगे. पोजीशन, इमेज कहाँ बन रहा है, सी पर ही बन रहा है, तो हम लिखेंगे पोजीशन एट सी.
देन नेचर, क्या रेज एक्चुअली मीट किए हैं, हाँ रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट किए यहाँ पे, तो रियल, और रियल हमेशा होता है इन्वर्टेड, तो इन्वर्टेड हमको समझ में भी आ रहा है बिकॉज ऑब्जेक्ट हमने सीधा ड्रॉ किया था, इमेज उल्टा बन रहा है, ठीक है, इन्वर्टेड। एंड साइज, जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही इमेज का भी साइज आता है, एग्जैक्टली, ठीक है, दिस इज ऑब्जेक्ट का साइज एंड दिस इज इमेज का साइज, दे आर इक्वल, so I'll write same size as that of object, ठीक है। तो ये हुआ थर्ड रे डायग्राम कंप्लीट, यू कैन पॉज एंड कॉपी दिस। Alright, moving ahead with the fourth one, when object is between C and F, हम जैसे से हमने कल भी इनफैक्ट जो लास्ट वीडियो था तब भी डिस्कस किया था कि जैसे से हम रे डायग्राम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं ऑब्जेक्ट पास में आते जाएगा, तो पहले वाले में ऑब्जेक्ट वाज एट इंफिनिटी, दूसरे में ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, तीसरे में ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, चौथे में बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, पांचवे में एट एफ एंड सिक्स्थ वाले में बिटवीन एफ एंड पी, ठीक है। तो इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट को और पास में लेकर आएंगे। फोर्थ, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में रहेगा ऑब्जेक्ट, सेम मेरे ड्रॉ करना है, प्रिंसिपल एक्सेस, मिरर, दिस इज पोल, 3 सेंटीमीटर पे फोकस, 3 सेंटीमीटर पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और कॉनकेव मिरर है तो आउटसाइड पे हम लाइंस ड्रॉ करेंगे टू इंडिकेट इट इज कॉनकेव मिरर। ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है बिटवीन सी एंड एफ, तो सी और एफ के बीच में, मतलब सी और एफ के बीच में कहीं पर भी प्लेस कर सकते हैं, इधर इधर चलेगा, तो यू नीड नॉट टेक मेजरमेंट की एग्जैक्ट बीच में, अंदाजे से, जैसे मैं अभी ड्रॉ करने वाला हूँ 2 लाइन तक, हमने मिरर 3 लाइन तक ड्रॉ किया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट 2 लाइन तक ड्रॉ करना है, बीच में ड्रॉ कर देंगे हम, तो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। तो मैंने ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया ए बी, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को नाम दे दिया ए और बी। वापस से वही 2 कन्वीनियंट रेज यूज करना है। तो पहला कन्वीनियंट रे, if the incident ray is parallel to principal axis then the reflected ray passes through the focus, तो इसको फोकस से पास करवाना है, ठीक है। फिर दूसरा कन्वीनियंट रे, if the incident ray passes through the focus, अगर इंसिडेंट रे फोकस से पास हो रहा है, अगर सपोज तुमने ऐसे इंसिडेंट ड्रॉ किया और मिरर यहीं पर खत्म हो रहा है, मिरर नीचे नहीं हो रहा है, सपोज ऐसा हो गया, तुमने इंसिडेंट ड्रॉ किया, इंसिडेंट ऐसा जा रहा है इधर, तो तुम मिरर को एक्सटेंड कर दो ऐसे, ठीक है, थोड़ा एक्सटेंड कर देना है, और जितना नीचे एक्सटेंड करोगे थोड़ा उतना ऊपर भी कर देना, ताकि ऐसा लगे कि दोनों साइड से इक्वल है, ऐसा ना हो ऊपर से ऐसा छोटा और नीचे से इतना ऐसा मतलब गिरते जा रहा है, ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो अगर ये मिरर, इनफैक्ट ये जो रे है वो मिरर को हिट नहीं कर रहा है, तो मिरर को ऐसे एक्सटेंड कर देना, और जितना एक्सटेंड किया ऊपर भी कर देना, ताकि ऐसा ऑलमोस्ट इक्वल लगे, तो मैं थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ, थोड़ा ऊपर भी कर देता, कि ऐसा प्रोपोर्शन बराबर लगे, ठीक है। तो ये इंसिडेंट रे पास हुआ फोकस से, रिफ्लेक्टेड रे विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस,
ठीक है। तो ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे, दोनों रिफ्लेक्टेड रेज, ये पहला रिफ्लेक्टेड रे है, ये दूसरा वाला रिफ्लेक्टेड रे है, मतलब दोनों रिफ्लेक्टेड रेज यहाँ मीट कर रहे हैं। तो ये पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर के लेफ्ट में है, तो इसको प्रिंसिपल एक्सिस से ज्वाइन कर देना है। ठीक है। ऑब्जेक्ट का नाम एरो पे ए था, तो एरो पे इमेज का नाम ए डैश, प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ बी था तो बी डैश। ठीक है। तो ये बन गया इमेज। ठीक है। अब पोजीशन लिखना है, इमेज कहाँ बना है। इमेज बना है सी के भी पीछे, लास्ट वाले डायग्राम में इमेज बना था सी पे, अब सी के भी पीछे बना है, तो हम लिखेंगे इमेज में पोजीशन बियॉन्ड सी, बिकॉज पी के भी सी के भी इमेज पीछे बन रहा है, तो बियॉन्ड सी। क्या रेज, दोनों रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट किए यहाँ पर? हाँ, दोनों रिफ्लेक्टेड रेज जो हैं वो एक्चुअली मीट करे, तो रियल, रियल के साथ इन्वर्टेड लिखना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमने सीधा ड्रॉ किया था, इमेज उल्टा बन रहा है, तो इट इज रियल इन्वर्टेड। नाउ टॉकिंग अबाउट द साइज, ऑब्जेक्ट इतना है, इमेज उससे बड़ा बन रहा है। ठीक है। इफ आई कंपेयर इट, ऑब्जेक्ट इतना है तो ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा इमेज। ठीक है। 3 लाइन बने, 4 लाइन बने, व्हाटएवर, बट 2 लाइन से तो बड़ा बनेगा, बिकॉज हमने ऑब्जेक्ट 2 लाइन तक ड्रॉ किया है, तो इमेज 2 लाइन से बड़ा बन रहा है, तो हम लिखेंगे magnified. You can write bigger than the object also, but we'll use magnified. Magnified मतलब बड़ा ही होता है। ठीक है। तो इमेज बड़ा है तो हम लिखेंगे magnified। ठीक है। सो ये हुआ फोर्थ रे डायग्राम। You can pause and copy this properly. Moving ahead with the fifth one. फिफ्थ वाले में ऑब्जेक्ट रहेगा at f। Object at f। This is pole, आउटसाइड पे लाइंस ड्रॉ करने टू इंडिकेट इट इज अ कॉनकेव मिरर। 3 सेंटीमीटर पे फोकस, 3 सेंटीमीटर पे पोल, इनफैक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल तो वहां मार्क किया है। ठीक है। तो इतना तो मिरर हमको ड्रॉ करना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लेस करना है एट एफ, फोकस पे। ठीक है। सो एग्जैक्टली फोकस पे ऑब्जेक्ट बनाना है, 2 लाइन, नोटबुक के 2 लाइन तक स्ट्रेट ऐसा ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है उस पर। ठीक है। नेम दिस एज ए एंड बी। तो ऑब्जेक्ट हमने प्लेस कर दिया फोकस पे, वी हैव नेम्ड इट ए बी। पहला कन्वीनिएंट रे, इफ द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, then the reflected ray passes through the focus। मैं बी को इस तरफ लिख देता हूँ ताकि रेस को इंटरसेक्ट ना करे। ठीक है। तो इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्टेड रे पासिंग थ्रू द फोकस। अब यहाँ पर जो अभी तक हम कन्वीनिएंट रे यूज कर रहे थे, दूसरा वाला कि इफ द इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द फोकस, अगर इंसिडेंट रे फोकस से पास हो, तो यहाँ वो पॉसिबल नहीं, बिकॉज ऑब्जेक्ट खुद फोकस पर है, सो वी कैन नॉट हैव द इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू द फोकस। तो हमको वो तीसरा वाला कन्वीनिएंट रे यूज करना पड़ेगा। इफ द इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन द रिफ्लेक्टेड रे ट्रेसेस द सेम पाथ। ठीक है। तो वो वाला हम यूज करेंगे। इसमें क्या करना है ना, वो ध्यान से देखना। हमको
ऑब्जेक्ट के टॉप से लाइन ड्रॉ करना है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जाना चाहिए। मतलब इट वुड बी समथिंग लाइक दिस, तुम ऐसा लाइन ड्रॉ करो जो ऑब्जेक्ट के टॉप को टच करता हुआ मिरर को हिट करना चाहिए, ऐसा। ठीक है, तो तुमको स्केल रखना है ऐसे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन ड्रॉ करना है जो ऑब्जेक्ट के टॉप को टच करते हुए मिरर को जाके हिट करना चाहिए। अगर मिरर वहां तक नहीं है तो एक्सटेंड करना है। ठीक है, तो मैं भी वही कर रहा हूं, आई विल एक्सटेंड द मिरर ऑन बोथ द साइड्स ताकि वो सिमेट्री मेंटेन रहे। तो मिरर मैंने एक्सटेंड कर दिया, तो नीचे भी थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूं। ठीक है, तो तुमको स्केल रखना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होता हुआ लाइन ऑब्जेक्ट को टच करके जाना चाहिए। मतलब ऐसे जो लाइन जाएगा वो ऑब्जेक्ट ऐसे टच करते हुए जाना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये लाइन मैंने ड्रॉ किया जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है। और हमने पढ़ा है कि इफ द इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब कैसा है कि इंसिडेंट रे जो ऐसा पास हुआ है वो रिफ्लेक्टेड रे भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होता हुआ ही जाएगा। तो इसी रे को यहां पर आगे एक्सटेंड कर देना उसी पाथ पर। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे गया, मिरर को हिट किया और वही रिफ्लेक्टेड रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होता हुआ आया। ठीक है, तो ये ऐसा ड्रॉ करना है तुमको। तो पहला कन्वीनियंट रे यूज किया और दूसरा वाला ऑब्जेक्ट के टॉप से इंसिडेंट रे गया, मिरर को हिट किया और रिफ्लेक्टेड रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता हुआ गया। ठीक है, अब ये जो दोनों रिफ्लेक्टेड रेज आए ये मीट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, एंड ऑल इट अपीयर्स दे आर पैरेलल। ठीक है, तो ये जो दोनों रिफ्लेक्टेड रेज है वो कहीं मीट तो नहीं हुए लेकिन पैरेलल है। पैरेलल मतलब दे आर नॉट गोइंग टू मीट, तो दे विल मीट एट इंफिनिटी। ठीक है, तो ये रे डायग्राम इतना ही है, इसका इंफॉर्मेशन हम लिखेंगे। ठीक है, सो पैरेलल रेज हैं तो मीट नहीं करेंगे तो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जाएगा। तो हम लिखेंगे पोजीशन एट इंफिनिटी, बिकॉज रे डायग्राम में कहीं मीट तो नहीं हो रहा है वो, और पैरेलल है तो इंफिनिटी में मीट करेंगे। और अगर मीट वैसे तो आइडियली नहीं करेंगे मीट, तो इंफिनिटी लिखे, इंफिनिटी कहीं पर जगह भी नहीं वैसे तो। ठीक है, नॉट द मॉल। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस यू कैन नॉट गो इनफाइनाइट डिस्टेंस, इट विल ऑलवेज बी सम डिस्टेंस। ठीक है, तो कभी मीट नहीं होंगे। बट ऑफ कोर्स मिरर के फ्रंट में ही बन रहा है, तो मिरर के फ्रंट में जो भी इमेज बनता है ना वो रियल इन्वर्टेड ही होगा, फॉर्म होगा इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। मतलब यू विल नेवर नो कि मतलब फॉर्म हुआ है कि नहीं हुआ है, बट सिंस द इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, तो याद रखना जब फ्रंट में बनता है, जैसे हमने इसके पहले के 4 रे डायग्राम में किया, जब इमेज फ्रंट में बनता है तो रियल इन्वर्टेड ही लिखना है। तो विल स्टिक टू दैट रियल इन्वर्टेड। और साइज, अगर रेज मीट किए भी इनफाइनाइट डिस्टेंस है तो बहुत बड़ा इमेज बनेगा, क्योंकि जैसे जैसे रेज दूर जाएंगे, अगर सपोज रेज यही मीट कर रहे होते फॉर एग्जांपल यहाँ पर, तो इमेज इतना बनता। रेज और यहाँ मीट किए तो इमेज बड़ा बनेगा प्रिंसिपल एक्सिस से। रेज सपोज यहाँ मीट किए तो और बड़ा इमेज, रेज और यहाँ मीट किए तो और बड़ा इमेज। तो जितना दूर जाएंगे उतना प्रिंसिपल एक्सिस से इनका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। तो इमेज में हम लिखेंगे साइज में हाईली मैग्नीफाइड। ठीक है, तो साइज में हाईली मैग्नीफाइड लिखना है, एंड दिस इज द फिफ्थ रे डायग्राम। ठीक है, यू कैन पॉज एंड कॉपी दिस, देन विल स्टार्ट विद द सिक्स्थ वन। All right, continuing with the last ray diagram for concave mirror. अभी जो सिक्स्थ वाला रे डायग्राम है ना कॉन्केव मिरर, उसमें इमेज ना मिरर के पीछे बनता है। तो अकॉर्डिंगली थोड़ा उस हिसाब से तुमको ड्रॉ करना है। वो ऑब्जेक्ट रहेगा बिटवीन P एंड F, पोल और फोकस के बीच में। सिक्स्थ ऑब्जेक्ट बिटवीन F एंड P, फोकस और पोल के बीच में मिरर ड्रॉ करना है।
और इमेज मिरर के पीछे बनने वाला है, तो मिरर को थोड़ा सा लेफ्ट में ले लेना। नोटबुक में वैसे तुम्हारी जगह तो है। आई एम टेकिंग दिस मिरर टुवर्ड्स अ बिट राइट, ठीक है, मैं थोड़ा नीचे ही बनाता हूँ उसे लिस्ट। दिस इज द पोल, 3 सेंटीमीटर पे फोकस, 3 सेंटीमीटर पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और फिर इसमें क्या करना है ना, हमको प्रिंसिपल एक्सिस को एक्सटेंड कर देना है, बिकॉज हमको पता है इमेज इसमें पीछे बनने वाला है, तो प्रिंसिपल एक्सिस को डॉटेड लाइन से ही एक्सटेंड करना है। मिरर के पीछे जो भी कुछ ड्रॉ करोगे ना सब डॉटेड लाइन से ही होना चाहिए, ध्यान में रखना है। मिरर के पीछे जो भी कुछ होने वाला है डॉटेड लाइन से ही करना है, मिरर के सामने, मिरर के फ्रंट में सॉलिड लाइंस, ठीक है। और ये लाइंस ड्रॉ करना है टू इंडिकेट दिस इज अ कॉन्केव मिरर, ठीक है। ऑब्जेक्ट प्लेस करना है बिटवीन एफ एंड पी, तो एफ और पी के बीच में यहां पे मैं ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देता हूं, ठीक है। सो आई प्लेस द ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी एंड नेम इट एज ए एंड बी। ऑब्जेक्ट का नाम दिया एरो पे ए, प्रिंसिपल एक्सिस पे बी, मैं ए इस साइड लिखता हूं। पहला कन्वीनियंट रे, if the incident ray is parallel to principal axis then the reflected ray passes through the focus, जिसको फोकस से पास करवाना है, ठीक है। तो ये पहला कन्वीनियंट रे हमने यूज किया। दूसरा, इसमें वो फोकस वाला यूज नहीं हो सकता बिकॉज ऑब्जेक्ट फोकस के आगे आ गया है, तो इंसिडेंट रे पीछे तो नहीं जा सकता, तो हम वही वाला यूज करेंगे जो इसके पहले वाले रे डायग्राम में किया था, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट के टॉप से रे ड्रॉ करना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता हुआ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऑब्जेक्ट को टच करता हुआ मिरर को हिट किया, ये इंसिडेंट रे है, और इसी पाथ पर आगे इसको एक्सटेंड कर देना है रिफ्लेक्टेड रे। नाउ इस केस में ये दोनों पैरेलल नहीं है, इसके पहले वाले डायग्राम में पैरेलल थे, यहां पर ये ऐसे एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, मतलब इस तरफ लेफ्ट में तो वो कभी मीट नहीं करेंगे बिकॉज दे आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। तो अगर हम इनको पीछे ट्रेस करें, ट्रेस करना तो डॉटेड लाइन से ट्रेस करना है, तो अगर हम इनको पीछे ट्रेस करें तो ऐसा लगेगा कि वो कहीं से आए हैं, ठीक है। तो हमको इस लाइन को और इस लाइन को, दोनों ही रिफ्लेक्टेड रेस को पीछे ट्रेस करना है, तो विल ट्रेस दीज रिफ्लेक्टेड रेस डॉटेड लाइन से, जो भी मिरर के पीछे है डॉटेड लाइन से ही करना है। सेम इस रिफ्लेक्टेड रे को भी पीछे ट्रेस करना है, तो जहां वो मीट कर रहे हैं रिफ्लेक्टेड रेस, वो पॉइंट को मार्क करना है, ठीक है। दोनों रिफ्लेक्टेड रेस को पीछे ट्रेस किया, जहां दोनों मीट किए उस पॉइंट को मार्क करना है, और फिर वहां से डॉटेड लाइन से ही ज्वाइन करना है प्रिंसिपल एक्सिस पे। मिरर के पीछे जो भी रहेगा डॉटेड लाइन से ही ड्रॉ करना है, जहां पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वहां पर एरो, तो एरो बनाऊंगा यहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की तरफ, ठीक है। ऑब्जेक्ट का नाम इज ए, एरो पे, तो इमेज का नाम एरो पे ए डैश, प्रिंसिपल एक्सिस पे नाम है बी, तो प्रिंसिपल एक्सिस पे आएगा बी डैश, ठीक है। तो ये हुआ सिक्स्थ वाला रे डायग्राम, इमेज पीछे बन रहा है, तो पोजीशन में हम लिखेंगे बिहाइंड द मिरर, बिकॉज मिरर के पीछे बना है। मिरर के पीछे कहां पर भी बने चलेगा, इधर बने, इधर बने, इधर 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 कहीं पर भी चलेगा, मिरर के पीछे है, दैट्स इट। ठीक है। सो पोजीशन में लिखेंगे बिहाइंड द मिरर, नेचर में इट अभी रेस एक्चुअली यहां मीट नहीं हुए, रेस तो आगे दूर ही जा रहे थे, हमने उनको पीछे ट्रेस किया है, ऐसा लग रहा है कि रेस, ये दोनों जो रेस हैं ऐसा लगता है कि इस पॉइंट से स्टार्ट हुए, असली में वहां से स्टार्ट नहीं हुए, तो रेस एक्चुअली मीट नहीं किए वहां पे, तो वर्चुअल, और इमेज ऑब्जेक्ट सीधा है तो इमेज भी सीधा ही है, तो हम लिखेंगे इरेक्ट,
या अपराइट भी लिख सकते हैं, इन्वर्टेड नहीं आएगा बिकॉज इमेज सीधा ही दिखाई दे रहा है, ऑब्जेक्ट ऐसा तो इमेज भी ऐसा, अभी तक सब उल्टा बन रहा था, ठीक है। एंड साइज, ऑब्जेक्ट इतना है, इमेज बड़ा बना है तो मैग्नीफाइड लिखेंगे, ठीक है। So this was the last ray diagram for the concave mirror. You can pause and copy this. Then we'll start with the ray diagram for convex mirror. ठीक है, तो इसको pause करो, copy करो. ठीक है, moving ahead with convex. Convex में सिर्फ दो ही है, तो ज्यादा टेंशन नहीं है इसमें. Alright, starting with convex mirror ray diagram. पहला, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी. ठीक है, इसमें मिरर वैसे ही बनाना है सेम, लेकिन उल्टा. मतलब नोटबुक में अब तक जो हम ड्रॉ कर रहे थे कॉनकेव के लिए हम ऐसा बनाते थे एंड द मिरर वाज लाइक दिस. कॉन्वेक्स में उल्टा करना है. कॉन्वेक्स में तुम ऐसा बनाओगे, ठीक है. सेम वैसे ही, सेम मेजरमेंट, सेम प्रोसेस, बस जो हम 8 सेंटीमीटर के इधर पहले मिरर बना रहे थे, अब मिरर इस साइड बनाना है, वही सेम मेजरमेंट लेके, ठीक है. और प्रिंसिपल एक्सिस को यहाँ पर एक्सटेंड कर देना है, क्योंकि रिफ्लेक्टेड साइड कॉन्वेक्स का आउटर साइड ही होता है, ठीक है. I'll draw the convex mirror. ये उसका पोल, ये प्रिंसिपल एक्सिस को मैं एक्सटेंड कर दूंगा लेफ्ट साइड में भी, क्योंकि लाइट लेफ्ट साइड से ही आने वाला है. 3 सेंटीमीटर पे फोकस, 3 सेंटीमीटर पे सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो सेम प्रोसीजर है, बस उल्टा ड्रॉ करना है. जो अभी हम मिरर इधर बना रहे थे, मिरर इधर बना देना, प्रिंसिपल एक्सिस को भी एक्सटेंड कर देना, ठीक है. और ये लाइंस अंदर की तरफ ड्रॉ करना है, बिकॉज कॉन्वेक्स का इनर साइड नॉन रिफ्लेक्टिंग होता है, आउटर साइड रिफ्लेक्टिंग होता है, ठीक है. तो इतना तुमको ड्रॉ करना है. ये हो गया कॉन्वेक्स में ड्रॉ करके. मेजरमेंट सब सेम है, ये 3, ये 3, ये 8 लो, कॉन्वेक्स में ड्रॉ करो और इसको आगे एक्सटेंड कर देना है. अब ऑब्जेक्ट रखा गया है इंफिनिटी पे, ठीक है. इंफिनिटी पे मतलब इट इज वेरी फार फ्रॉम द मिरर, तो हम ऑब्जेक्ट को तो ड्रॉ नहीं करेंगे, तो उससे जो बस रेज आ रहे हैं वो हम ड्रॉ करेंगे. एंड रेज ड्रॉ करेंगे हम पैरेलल, ठीक है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. तो हमने मिरर 3 लाइन तक ड्रॉ किया रहेगा, 1, 2 एंड 3. सेम हियर 1, 2 एंड 3, ठीक है. तो हमने 3 लाइन तक ड्रॉ किया, तो तुमको क्या करना है, प्रिंसिपल एक्सिस के दूसरी लाइन पे ऊपर और प्रिंसिपल एक्सिस के दूसरी लाइन नीचे तुमको इंसिडेंट रेज ड्रॉ करना है, ठीक है. ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पहले लाइन पे नहीं, दूसरी लाइन पे ऊपर और दूसरी लाइन पे नीचे. तो ऐसे पैरेलल रेज ड्रॉ करना है प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है. तो ये पैरेलल रेज ड्रॉ किया. अब हमको पता है कॉन्वेक्स मिरर तो रेज को डाइवर्ज करवाता है, मतलब जो रेज यहां पर आए हैं वो रिफ्लेक्ट होकर दूर जाएंगे, तो उनको रिफ्लेक्ट कहां पे करवाना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, ये इंसिडेंट रेज को ना डॉटेड लाइन से, मिरर के नीचे जो भी होगा डॉटेड लाइन से, तो डॉटेड लाइन से फोकस पे ज्वाइन करना है. सेम यहां पर भी डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर देना है इंसिडेंट रेज को, ठीक है. तो इंसिडेंट रेज ऐसे आए, अब ये रिफ्लेक्ट होकर इधर जाएंगे, तो ये जो डॉटेड लाइन का पाथ मिला है उस पे ही आगे इसको रिफ्लेक्ट करवा देना है, ठीक है. तो मतलब ये इंसिडेंट रे ऐसे आया और रिफ्लेक्ट होकर ऐसे गया. सेम यहां पर भी वही चीज करना है. मतलब क्या हुआ इसका, इंसिडेंट रेज ऐसे आए और रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चले गए. अब ऐसा लगता है ना ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज, इट अपीयर्स दे आर कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट,
असली में यहां से नहीं आए हैं, इंसिडेंट रेज ऐसे आए और रिफ्लेक्ट होके चले गए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो यहां से आए हैं। ठीक है, तो ये हो गया पहला रे डायग्राम कंप्लीट इसका। ठीक है, सो यू कैन कॉपी दिस, फिर हम इसका इंफॉर्मेशन लिखते हैं। पोजीशन इमेज कहां बन रहा है, ऐसा कहां लगा कि रेस मतलब रिफ्लेक्टेड रेस कहां से आए, कहां से लग रहा है, एफ से, तो हम लिखेंगे पोजीशन एट एफ। रिफ्लेक्टेड रेस असली में वहां से नहीं आए, बट इट इज अपीयरिंग दैट दे आर कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। नेचर रेज एक्चुअली मीट किए नहीं किए, वर्चुअल, और वर्चुअल हमेशा होता है इरेक्ट, तो तुमको इरेक्ट लिखना है। ठीक है, एंड देन उसके बाद साइज, साइज तो बस एक पॉइंट जितना है, मतलब जहां दोनों रेज ऐसा लग रहा है मीट के, वो तो एक पॉइंट है, तो हम इसमें लिख सकते हैं हाईली डिमिनिश्ड या डिमिनिश्ड टू अ पॉइंट, तो विल राइट डिमिनिश्ड टू अ पॉइंट, मतलब एकदम पॉइंट जितना छोटा है। ठीक है, तो दोनों रिफ्लेक्टेड रेज ऐसा लगता है यहां से आए हैं, तो एफ पे इमेज बना, असली में यहां से नहीं आए, रेज एक्चुअली मीट नहीं किए, हमने इनको पीछे ट्रेस किया डॉटेड लाइन से। ठीक है, तो वर्चुअल इरेक्ट एंड साइज एकदम पॉइंट जितना छोटा बना है, तो हम लिखेंगे डिमिनिश टू अ पॉइंट। ठीक है, सो ये पहला रे डायग्राम कंप्लीट हुआ। यू कैन पॉज एंड कॉपी दिस, देन विल मूव अहेड विद द सेकंड रे डायग्राम। ऑलराइट, पॉज करो और कॉपी करो इसको। ठीक है, सो सेकंड रे डायग्राम करते हैं कॉन्वेक्स का। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर का सेकंड रे डायग्राम इज ऑब्जेक्ट एट एनी अदर पॉइंट। ठीक है, एट एनी अदर पॉइंट मतलब तुम ऑब्जेक्ट को, एक तो इन्फिनिटी वाला हो गया, इन्फिनिटी पे रखा, ठीक है, दूसरा तुम कहीं पर भी रख सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो ये है प्रिंसिपल एक्सिस, कॉन्वेक्स मिरर, इनर साइड नॉन रिफ्लेक्टिंग, पोल 3 सेंटीमीटर पे फोकस, 3 सेंटीमीटर पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो इतना तुमको मिरर ड्रॉ करना है पहले। ठीक है, तो अब इसमें ऑब्जेक्ट कहीं पर भी प्लेस कर सकते हैं, मतलब देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, यहाँ प्लेस करो, यहाँ पर कहीं, हाँ ठीक है, मिरर के पीछे नहीं करना है, बस मिरर के आगे ही करना है, तो कहीं पर भी ड्रॉ कर सकते हो। तो 2 लाइन का ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है तुमको, एंड नेम दिस ए बी। ठीक है, फिर पहला कन्वीनियंट रे जो हमने इन्फिनिटी वाले में भी यूज किया था, इफ द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो रिफ्लेक्टेड रे appears to come from the focus, तो पहले फोकसेस को ज्वाइन कर दो, और उस पाथ पे आगे एक्सटेंड कर देना है इसको।
ठीक है. If the incident ray is parallel to principal axis, then the reflected ray appears to come from the focus. ठीक है. और दूसरा वाला यूज करना है इसमें, if the incident ray appears to pass through the center of curvature. अगर incident ray लगता है center of curvature से पास होगा, ठीक है, अगर लगता है कि इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा तो रिफ्लेक्टेड रे उसी पाथ पर पीछे चला जाएगा. ठीक है. तो ये रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे. तो जहां दोनों ये रेज मीट कर रहे हैं मिरर के पीछे, वो पॉइंट को मार्क करना है तुमको. ठीक है. फिर वो पॉइंट को डॉटेड लाइन से ही ज्वाइन कर देना है. ठीक है. क्योंकि मिरर के पीछे है तो हम डॉटेड लाइन से इसको ज्वाइन करने वाले हैं. तो यू कैन ड्रॉ ज्वाइन द पॉइंट एंड द प्रिंसिपल एक्सिस. और जहां पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहां पर एरो, तो एरो ऊपर की तरफ आएगा. एरो पे नाम था ए, तो एरो पे ए डैश, प्रिंसिपल एक्सिस पे बी, प्रिंसिपल एक्सिस पे बी डैश. ठीक है. तो ये ऑब्जेक्ट है, ये उसका इमेज है. तो अब हम लिखेंगे इमेज कहाँ बना है. इमेज बन रहा है बिटवीन पोल एंड फोकस. अब इसमें ना ये जो इमेज बना है ना, पोल और फोकस के बीच में ही बनेगा. मतलब मिरर के पीछे तो है, लेकिन स्पेसिफिकली पोल और फोकस के बीच में ही आना चाहिए. इधर इधर नहीं चलेगा, बाकी यहाँ पर पोल और फोकस के बीच में कहीं पर भी चलेगा. ठीक है. तो पोजीशन लिखेंगे बिटवीन P एंड F. पोल और फोकस के बीच में बन रहा है इमेज. नेचर रेज एक्चुअली क्या पीछे मीट किए? नहीं. तो हमने तो ट्रेस किया था रेज को, वो रेज है. तो एक्चुअली मीट नहीं किए, तो वर्चुअल. एंड यू कैन सी ऑब्जेक्ट सीधा है, इमेज भी सीधा है, तो इरेक्ट. इरेक्ट या अपराइट कुछ भी लिख सकते हैं. ठीक है. एंड साइज, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, इमेज तो छोटा है उससे, तो विल राइट डाउन डिमिनिश्ड. डिमिनिश टू अ पॉइंट का मतलब पॉइंट जितना छोटा होना. ये पॉइंट जितना छोटा थोड़ी नहीं, तो काफी बड़ा है. एक पॉइंट जितना इमेज बने तो डिमिनिश टू अ पॉइंट लिखना है. ठीक है. Alright, so this was the second ray diagram for convex mirror and the last of the ray diagram. So you can pause and copy this. ठीक है. Alright, continuing the chapter and moving towards the end of it. Activity पढ़ना है हमको एक, और उसके बाद uses of mirror है. So there is activity 6. ठीक है. तो एक्टिविटी 6 में व्हाट वी आर सपोज टू डू इज, एक स्टील का स्पून लेना है. ठीक है. एकदम अच्छे से पॉलिश्ड किया होना चाहिए, मतलब इट शुड बी वेरी शाइनी. ठीक है. और तो स्पून का ये वाला जो एंड है जहां पर ऐसा डिप्रेशन है, दिस इज कॉनकेव साइड, ये वाला साइड कॉन्वेक्स है. ठीक है. तो स्पून के ना कॉनकेव साइड में हमको अपना चेहरा देखना है. इट विल बी इनिशियली इरेक्ट, मतलब सीधा ही दिखाई देगा. ठीक है. जैसा चेहरा है वैसे ही दिखाई देगा. बट एज यू टेक दिस स्पून अवे फ्रॉम यू, ये जो इमेज है ना हमको इन्वर्टेड दिखाई देगा. तो जैसे ये कॉनकेव वाले साइड को हम दूर लेकर जाते हैं, हमारा जो इमेज है ना वो इन्वर्टेड हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा. ठीक है. तो तुमको पता चलेगा कि ये साइड स्टार्टिंग में सीधा दिखाई देता है, इरेक्ट है, अब दूर लेकर जा रहे हैं, इन्वर्टेड हो गया, तो दिस इज कॉनकेव साइड. अब उल्टा करना है. ठीक है. मतलब अब ये कॉन्वेक्स साइड है, कॉन्वेक्स साइड पे देखना है.
इरेक्ट ही दिखाई देगा सीधा। इसको दूर भी लेकर जाओगे ना तो भी सीधा ही दिखाई देगा। मतलब ये जो कॉन्वेक्स साइड में इमेज बनता है ना वो हमेशा इरेक्ट ही रहता है। जैसे हमने कॉन्वेक्स मिरर में भी दो रे डायग्राम देखा, दोनों ही इमेजेस इरेक्ट थे। कॉन्केव में सिर्फ लास्ट वाला एक इरेक्ट था, बाकी सब इन्वर्टेड बन रहे थे। तो जब तुम स्पून के कॉन्केव साइड, जो जहां पर खड्डा होता है जो पार्ट, ठीक है, कॉन्केव साइड होता है वो, ये कॉन्वेक्स साइड है, ये कॉन्केव साइड है, ठीक है। तो कॉन्केव साइड को स्टार्टिंग में अगर तुम पास में रखोगे तो इट विल शो यू द इरेक्ट इमेज, एंड व्हेन यू टेक इट अवे फ्रॉम यू इमेज इन्वर्ट हो जाएगा। बट कॉन्वेक्स साइड को दूर लेकर जाओगे, स्टार्टिंग में इरेक्ट था, लास्ट तक भी इरेक्ट ही रहेगा। So this is how you can identify which one is the concave and which one is the convex, and accordingly you can find out कि image का nature कैसा है, ठीक है। And moving ahead with the last main topic, uses of mirror। तो पहले concave mirror का discuss करते हैं। यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर, ठीक है। कॉन्केव मिरर के 5 यूजेस हैं। पहला है एज अ शेविंग मिरर। शेविंग मिरर के लिए हम कॉन्केव मिरर यूज करते हैं। प्लेन मिरर यूज करेंगे तो प्रॉब्लम ये है कि जो ऑब्जेक्ट का साइज है वही इमेज का साइज बनेगा। देयर इज नो फर्दर मैग्निफिकेशन या इमेज और बड़ा नहीं बनेगा। लेकिन जब हम कॉन्केव मिरर यूज करते हैं फॉर शेविंग मिरर के लिए, तो जो इमेज दिखाई देगा हमको बहुत ज्यादा बड़ा मैग्निफाइड दिखाई देगा, तो काफी आसानी से शेविंग किया जा सकता है, ठीक है। सो हम पहला एप्लीकेशन जो पढ़ते हैं, पहला यूज है शेविंग मिरर में यूज किया जाता है, ठीक है। दूसरा, इट इज यूज्ड इन द रिफ्लेक्टर्स, ठीक है। अब रिफ्लेक्टर का मतलब क्या होता है वो डिस्कस करते हैं। कॉन्केव मिरर है, अगर ये सपोज इसका फोकस है, ठीक है, तो अगर फोकस पे मैं एक लाइट सोर्स सपोज बल्ब रखता हूं ऐसे, ठीक है, तो ये फोकस पॉइंट है। फोकस पे अगर मैंने बल्ब रखा है, ठीक है, जो लाइट स्टार्ट होगा ना वो मिरर को जाके हिट करेगा और रिफ्लेक्ट होने के बाद वी विल गेट अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ठीक है। तो जब हम चाहते हैं कभी कि हमको पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिले, जैसे कि मोस्टली टॉर्च में होता है, ठीक है, तो टॉर्च में देखा रहेगा जब हम वो स्विच ऑन करते हैं तो एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट, टॉर्च का लाइट ऐसा बहुत ज्यादा डिविएट नहीं होता है, इट ऑलमोस्ट रन्स पैरेलल, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते हैं ना, जो लाइट सोर्स है, जो बल्ब होगा, दैट इज प्लेस्ड एट द फोकस, और फोकस से जब लाइट स्टार्ट होता है पीछे मिरर होता है, ठीक है, टॉर्च में भी पीछे ऐसा मिरर होगा। तो इट इज समवॉट लाइक दिस। अगर सपोज, हाँ मैं ऐसे बताता हूं, ठीक है, ये टॉर्च है। अब यहाँ पे हमको ऐसा दिखाई देता है कि बल्ब होता है एक छोटा सा, ठीक है। अब ये बल्ब के ना ये पीछे साइड, मतलब इन साइड ऐसे इधर यहाँ पे, तो यहाँ पे ना कॉन्केव मिरर होता है, तो जो भी लाइट आगे जा रहा है वो तो ठीक है, जो लाइट पीछे जाता है ना वो रिफ्लेक्ट होकर आगे और पैरेलल ही बनता है, ठीक है। तो वी गेट अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो वैसे ही होगा कि जब तुम किसी सोर्स ऑफ लाइट को या बल्ब को फोकस पे रखोगे कॉन्केव मिरर के, तो हमको पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिलता है। ये सेम चीज एज अ रिफ्लेक्टर यूज होता है इन डेंटिस्ट मिरर, ठीक है, या डॉक्टर्स हेड मिरर भी बोल सकते हैं उसको। तो डॉक्टर्स हेड मिरर में क्या होता है कि वो जो लाइट सोर्स होगा वो देखा रहेगा डॉक्टर लोग एक वो लाइट जैसा सोर्स और मिरर यहाँ पर लगा के रखते हैं। मे बी जो ईएनटी स्पेशलिस्ट होते हैं, मतलब वो ईयर, नोज और थ्रोट का जो ट्रीटमेंट करते हैं, तो टू हैव अ वेरी प्रॉपर लुक एट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, और जहां पर हमको विजिबिलिटी एकदम कम हो जाती है, तो वहां वाले एकदम छोटे से एरियाज को बहुत ही अच्छे से देखने के लिए, तो वो डॉक्टर्स हेड मिरर यूज, डेंटिस्ट लोग भी ये यूज करते हैं, ठीक है। तो ये जो उसमें जो मिरर यूज किया गया होता है, कॉन्केव मिरर होता है, लाइट सोर्स स्टार्ट होता है, मिरर को जाके हिट करता है, मिरर उसको पैरेलल कर देता है, एंड देन इट इज फोकस्ड ऑन टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो सारे पैरेलल बीम हमको जाके मिलता है। अब एक ऐसा हो सकता है, अब इसमें ना दूसरे तरीका हम क्या कर सकते हैं कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट हमको चाहिए, ठीक है। तो अब एक तरीका तो ये हो गया कि यू प्लेस दैट सोर्स ऑफ लाइट और द बल्ब एट द फोकस, तो पैरेलल बीम मिलेगा। अगर उल्टा हम करें, अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट को पास करें तो फोकस पे भी मिल सकता है। तो इसका ही थोड़ा वेरिएशन डॉक्टर हेड मिरर में कुछ इस तरह से ऑपरेट किया जाता है, मतलब द पोजीशन रिमेन सेम,
लेकिन अब क्या होगा ना, इसमें कैसा था, लाइट फोकस पे था और पैरेलल बीम मिला हमको, उसमें लाइट पैरेलल जाएगा और फोकस पे मीट होगा, और वो फोकस होता है जहां पर वो डॉक्टर ट्राई कर रहा है उस पर्टिकुलर एरिया को व्यू करने का, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, खाली ये डायरेक्शन हमको चेंज करना है इसमें। ऑफ कोर्स बल्ब यहां पर नहीं है, बल्ब तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट क्रिएट कर रहा है, तो जो लाइट कॉनकेव मिरर ऐसे आ रहा है, ये डॉक्टर सेट मिरर की बात कर रहा हूँ, जो अभी जो पढ़ा था इसके पहले वो रिफ्लेक्टर था, ये थर्ड एप्लीकेशन है डॉक्टर सेट मिरर। तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आता है और रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस पे मीट करता है, ठीक है। और जब फोकस पे मीट कर रहा है तो वो जो डॉक्टर हैं वो अपने आप को एडजस्ट करवा के या डिस्टेंस कम ज्यादा करके दे कैन प्रॉपरली फोकस दोज लाइट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, और फिर वहां पर जब वो प्रॉपर से एकदम अच्छा सा वो इल्यूमिनेट हो जाता है तो फिर एग्जामिन किया जा सकता है, ऑपरेट किया जा सकता है, काफी आसानी होती है। तो ये है थर्ड एग्जाम्पल डॉक्टर सेट मिरर। सेम इज डेंटिस्ट मिरर के लिए भी यही होता है। फोर्थ इज इट इज यूज्ड इन सोलर कुकर्स, ठीक है, फॉर रिफ्लेक्टिंग द सनरेज। जैसे ऑलमोस्ट यही चीज है, अभी यहां पर सब सोलर कुकर रखा हुआ है, ठीक है, और सोलर कुकर पे अभी कैसा होगा ना, सोलर कुकर पे जो रेस फॉल हो रहे हैं तो सन के डायरेक्टली आ रहे हैं। अब हमको चाहिए कि और ज्यादा सन का लाइट इसमें पहुंचे, तो यहाँ पर ना दूर ऐसे एक कॉनकेव मिरर रखा होता है, तो जितना भी सनलाइट फॉल हो रहा था ना वो सब रिफ्लेक्ट होके सोलर कुकर में एंटर करता है। तो जितना लाइट डायरेक्टली आ रहा है सोलर कुकर में वो तो ठीक है, बाकी का भी लाइट कॉनकेव मिरर उसको रिफ्लेक्ट करवा के सोलर कुकर में भेज देता है, या सोलर वाटर हीटर जो भी हम यूज कर रहे हैं सोलर डिवाइसेस, तो ताकि ज्यादा हीट जब अंदर जाएगा तो काम बहुत एफिशिएंटली होने वाला है। तो दिस इज द फोर्थ एप्लीकेशन एज अ रिफ्लेक्टर इन द सोलर डिवाइसेस, प्रोबेबली द सोलर कुकर और सोलर वाटर हीटर। फिफ्थ वन इज द फ्लड लाइट्स। फ्लड लाइट्स होता है जो स्टेडियम्स में, प्लेग्राउंड्स में होता है ना, बड़ा बड़ा पैनल ऑफ लाइट, वहां पर भी हम कॉनकेव मिरर यूज करते हैं टू हैव डाइवर्जिंग लाइट, ठीक है। जैसे एग्जांपल इसका, ये सब पूरा थियरी ही है, तुमको कुछ एक्सप्लेन करने नहीं बोलेंगे, यूजेस पूछेंगे तुमको, बस यूजेस बताना है, तो ऑल थियरी, नथिंग मच टू वरी कि इसमें डायग्राम बना के एक्सप्लेन करने नहीं आएगा, बहुत कम चांसेस है वैसा आएगा, मोस्टली थियरी पूछेंगे, राइट डाउन द यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर, बस नाम पता होना चाहिए किस लिए यूज करते हैं एंड द थियरी पार्ट ऑफ इट, ठीक है। तो जो फ्लड लाइट्स होते हैं, सपोज ये स्टेडियम है, ठीक है, तो देखा रहेगा ऐसे पैनल ऑफ लाइट, एक सपोज यहां पर है, फिर एक सपोज यहां पर है, ऐसे 4 पैनल ऑफ लाइट होते हैं, ठीक है। तो ये जो इसमें बहुत सारे ऐसे बल्ब्स होते हैं, देखा रहेगा अगर, देयर आर प्लेंटी ऑफ बल्ब्स इन ईच वन ऑफ देम, तो इनको फ्लड लाइट्स बोलते हैं। फ्लड लाइट मतलब वो फ्लड में लाइट लेके निकलना नहीं होता है वैसा, डोंट बी अंडर दैट इंप्रेशन। तो ये फ्लड लाइट्स है। फ्लड लाइट्स में भी ना हम इसमें कॉनकेव मिरर यूज करते हैं, मतलब ये जो बल्ब है ना, बल्ब के पीछे कॉनकेव मिरर होगा ऐसे, तो जो भी बल्ब से लाइट स्टार्ट हुआ है वो थोड़ा और ज्यादा डाइवर्ज होता है, ठीक है। तो रेज जो स्टार्ट हुए होते हैं फ्लड लाइट से, ज्यादा एरिया कवर कर पाते हैं, और ज्यादा एरिया कवर करने से पूरा जो ग्राउंड है वो इल्यूमिनेट हो जाता है, ठीक है। सो फ्लड लाइट्स में भी कॉनकेव मिरर यूज करते हैं टू हैव ग्रेटर एरिया ऑफ द ग्राउंड इल्यूमिनेटेड, ठीक है। तो ये 5 एप्लीकेशंस हैं। पहला है एज अ शेविंग मिरर, दूसरा है एज अ रिफ्लेक्टर, तीसरा है सेकंड का जस्ट ऑपोजिट वर्किंग, डॉक्टर्स हेड मिरर या डेंटिस्ट मिरर में भी यूज होता है, चौथा है एज अ रिफ्लेक्टर इन द सोलर डिवाइसेस, नेमली द सोलर कुकर एंड सोलर वाटर हीटर, एंड द फिफ्थ वन इज इन द फ्लड लाइट्स, ठीक है। तो ये हमको ध्यान में रखना है, पांचों थियरी है। इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर में 3 एप्लीकेशन है। एक तो है रियर व्यू मिरर। रियर व्यू मिरर में जैसे हम जो कार में यूज करते हैं,
तो जो कार में साइड व्यू वाला मिरर हो या जो रियर व्यू मिरर है, ये ना यूजुअली कॉन्वेक्स मिरर होता है। क्यों? इट प्रोवाइड्स अ ग्रेटर फील्ड व्यू। मतलब अगर सपोज प्लेन मिरर है तो जो लाइट रिफ्लेक्ट हो, मतलब इंसिडेंट जो यहाँ पे हुआ वो रिफ्लेक्ट होके यहाँ पर पहुंचेगा। सपोज यहाँ पर ऑब्जर्वर है, ठीक है, एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, तो दिस इज द फील्ड ऑफ व्यू। ठीक है, फील्ड ऑफ व्यू मतलब कितना एरिया या कितना रेंज हमको दिखाई दे रहा है। अब यही अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर यूज करूं, आई ड्रॉ इट हियर, तो जो रेज है ना वो और ज्यादा दूर से इस पे फॉल हो सकते हैं और रिफ्लेक्ट होने के बाद वहीं मीट करेंगे ऐसे। ठीक है, सो आइडियली कैसा होता है कि इसका जो फोकस है वो ऐसा लगेगा कि पीछे ही है वो, तो ठीक है। सो ऐसा लगेगा ना कि वो रिफ्लेक्टेड रेज यहां मीट करेंगे या इंसिडेंट रेज यहां मीट हो रहे हैं, तो रिफ्लेक्टेड रेज यहां पर हमको मिलेगा। तो मतलब दिस प्रोवाइड्स अ ग्रेटर फील्ड व्यू। मतलब प्लेन मिरर अगर मैं यूज कर रहा हूं ना, मतलब अगर हम गाड़ी में प्लेन मिरर यूज करें तो पीछे का ना अगर सपोज इतना एरिया दिखाई दे रहा है, एकदम सिंपल टर्म से बताओ, अगर ये डायग्राम अगर तुमको नहीं भी समझा है तो इसका मतलब क्या था वो बता रहा हूं मैं। अगर मैं सपोज मैं गाड़ी में बैठा हूं और ये प्लेन मिरर है, तो प्लेन मिरर में देख रहा हूं तो मुझे पीछे का ना इतना पार्ट दिखाई दे रहा है, इतना एरिया। अगर ये प्लेन मिरर की जगह कॉन्वेक्स मिरर यूज करूं ना तो पीछे का मुझे ज्यादा एरिया, सपोज इतना एरिया दिखाई दे रहा है। ठीक है, आई होप तुमको समझा कि फील्ड ऑफ व्यू का मतलब क्या है। प्लेन मिरर में ना पीछे का थोड़ा ही दिखाई देगा, उससे ज्यादा कॉन्वेक्स मिरर में तो पीछे का ज्यादा एरिया। मतलब अगर मुझे सपोज पीछे सिर्फ एक गाड़ी दिखाई दे रहा है तो कॉन्वेक्स में उस गाड़ी के लेफ्ट में, उस गाड़ी के राइट में क्या है वो भी मुझे दिखाई देगा, तो ज्यादा फील्ड व्यू होगा। तो इट प्रोवाइड्स अ ग्रेटर विजन फॉर अस एंड देन वी कैन अकॉर्डिंगली कंट्रोल द ड्राइव, जो भी हम कर रहे हैं, कहां पार्क करना है, तो बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, तो पहला है इन द रियर व्यू मिरर। दूसरा है इन द स्ट्रीट लाइट्स। ठीक है, स्ट्रीट लाइट्स में भी यूज होता है टू हैव अ डाइवर्जिंग इफेक्ट ऑफ दीज मिरर्स यूज। इसका मतलब है जैसे तो यहाँ पे ऐसा कॉन्वेक्स मिरर होता है, यहाँ पे ऐसा बल्ब है इन दिस एंटायर। तो मैं थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये बल्ब से जो भी लाइट स्टार्ट होगा ये मिरर को जाके हिट करेगा ऐसे पीछे, तो पीछे गया और ये वाला कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, ये वाला जो ऊपर मैंने ड्रॉ किया है, और रेज वहां से डाइवर्ज होगा और ज्यादा एरिया एलिमिनेट होगा। ऐसा तो नहीं होता ना कि स्ट्रीट लाइट के नीचे जितना बल्ब का साइज है खाली उतना ही लाइट ऐसा रोड पे दिख रहा होता है, नहीं ना। मतलब स्ट्रीट लाइट में जितना बल्ब का साइज है सिर्फ उतना ही लाइट रोड पे नहीं आता है, काफी ज्यादा वो कवर करता है। तो मतलब ऐसा कैसे होता है ना कि सपोज यहाँ पे बल्ब है और यहाँ पे वो कॉन्वेक्स मिरर है, तो जो लाइट यहाँ से स्टार्ट हुआ है ना वो डाइवर्ज होता है और डाइवर्ज होके ज्यादा एरिया कवर करता है। तो जो लाइट स्टार्ट हुआ हो सकता है डायरेक्टली भी कुछ लाइट आ रहा होगा, बट जो लाइट डाइवर्ज है वो ज्यादा एरिया कर पाता है। तो ज्यादा एरिया कवर होने से इट हैज अ ग्रेटर रेंज ऑफ कवरिंग और इल्यूमिनेटिंग द surface whatever it is। ठीक है, तो second it is used in the street lamps to provide illumination onto a greater area। ठीक है, एंड थर्ड वन इज द विजिलेंस मिरर। ठीक है, विजिलेंस मिरर होता है जैसे शोरूम हो गया, कोई डिपार्टमेंटल स्टोर हो गया, तो वहां पे देखा रहेगा कि जो कस्टमर्स आ रहे जा रहे काफी ज्यादा अलग अलग पैसेजेस हैं जहां पर सामान रखा गया है, एंड यू कैन नॉट हैव एवरीवन बिहाइंड एवरी कस्टमर टू हैव अ चेक कि कुछ झोल तो नहीं करना है ना। तो जस्ट मिरर एक यूज रखा होता है वहां पे, तो मिरर से पता चलता है, मैं यहाँ से भी देखूंगा ना तो उसका रिफ्लेक्शन मुझे यहाँ से दिखाई देगा कि अच्छा हाँ वहां पर क्या चल रहा है, कुछ कोई मस्ती तो नहीं कर रहा है। तो वो ऐसा सर्कुलर डाइवर्जिंग मिरर ही होता है। ठीक है, और ये देखा रहेगा नॉर्मली पार्किंग जोन्स में भी होता है जहां पर बहुत ज्यादा स्टीप टर्न है। तो सपोज तो ये ऐसा बड़ा सा सर्कुलर फ्रेम होता है और ऐसा मतलब इट इज
प्रोट्रूडिंग आउटवर्ड, ठीक है, बाहर की तरफ ऐसा कॉन्वेक्स मिरर है और ऐसा इंस्टॉल किया होता है, जैसे देखा रहेगा मतलब बहुत सारे पार्किंग जोन्स में होता है, तो ऐसा बहुत ऐसा स्टीप टर्न है, ठीक है। तो यहाँ पर यूजुअली यहाँ पे वो ऐसा मिरर लगाया होता है ताकि जो गाड़ी यहाँ से आ रहा है उसको, यहाँ से कोई गाड़ी आ रहा है तो उसका रिफ्लेक्शन उसको यहाँ दिखाई दे, इस गाड़ी का रिफ्लेक्शन यहाँ दिखाई दे, तो ताकि दोनों को रिफ्लेक्शन बराबर दिखाई दे कि कौन दूसरे साइड से आ रहा है और प्रॉपरली जाके फिर अच्छे से एकदम एक्सीडेंट कर सके। नहीं, एक्सीडेंट नहीं करना है, ठीक है, गाड़ी को ठोकना नहीं है। अकॉर्डिंगली एक जन रुक जाए, दूसरा आराम से निकले, क्रैश ना हो, एक्सीडेंट ना हो, अवॉइड करने के लिए ही ये मिरर यूज किया जाता है, ठीक है। सो ये वाला जो मिरर है ये कॉन्वेक्स मिरर है, इसको विजिलेंस मिरर बोलते हैं। पार्किंग जोन्स में भी यूज होता है, शोरूम्स में, डिपार्टमेंटल स्टोर्स में भी यूज होता है, ताकि कस्टमर अपनी फितरत ना दिखा दे, चोरी झोल ना करे वहां पे, तो ये सब चीज को अवॉइड करने के लिए कॉन्वेक्स मिरर ही यूज करते हैं, ज्यादा फील्ड ऑफ व्यू प्रोवाइड करता है एंड नजर बनाए रखी जा सकती है। विजिलेंस मतलब टू कीप एन आई ऑन समथिंग, ठीक है। तो पार्किंग जोन्स हो, डिपार्टमेंटल स्टोर हो, नजर बनाए रखना है, कोई कुछ इधर उधर से कुछ मस्ती ना करे, ठीक है। तो ये था एप्लीकेशन ऑफ, इनफैक्ट यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो हमने कॉन्केव के 5 थे, कॉन्वेक्स में 3 है। पहला है रियर व्यू मिरर, दूसरा है रिफ्लेक्टर इन द स्ट्रीट लैम्प्स एंड तीसरा है एज अ विजिलेंस मिरर, ठीक है। तो फाइनली ये चैप्टर खत्म हो गया। हमने टोटल 6 रे डायग्राम किए इसमें, 4 कॉन्केव के, 2 कॉन्वेक्स के। देन वी डिड एक्टिविटी 6, यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर 5 है, कॉन्वेक्स के 2 हैं, ठीक है। तो अगर कुछ नहीं समझा हो, यू मे वॉच दिस वीडियो अगेन एंड टेक्स्ट बुक अच्छे से पूरा रीड करना है। कुछ अगर नहीं समझ में आ रहा है, वीडियो वापस से देखो, फिर कुछ क्वेरी है तो have those doubts marked and get it clarified in the live doubt solving lectures, ठीक है। तो we'll stop this video right here. That's it. Thank you and bye bye.